तो देखो अभी तक आपने क्या किया है, आपने सिंपल से एक प्रिंट स्टेटमेंट लिया हुआ था और प्रिंट स्टेटमेंट में आपने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विच आर एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ स्ट्रिंग। अब यार ये प्रिंट चल रहा है, ये प्रिंट भी चल रहा है, इस प्रिंट में क्या गड़बड़ हो गया? इधर तो मैंने कुछ ऐसा लिखा नहीं था, मैंने कुछ ऐसा दिया नहीं। हाय एवरीवन, सो अभी तक हम लोगों ने जो इसमें पढ़ा हुआ है पाइथन के अंदर, वो हमने देखा हुआ था कि यार प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो एफिशिएंटली। और इससे रिलेटेड मैंने आपको एक मैंगो शेक रेसिपी का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो देखो और उसको समझने की कोशिश करो और वहाँ उसको इम्प्लीमेंट भी करो। अभी हम इनिशियली जो है कुछ वीडियोस हैं जो काफ़ी छोटे छोटे आपको मिल रहे होंगे, 2-2, 3-3 मिनट के, 4 मिनट के। कुछ एक डिस्कशन है जो मैं आप लोगों के साथ में करता रहता हूँ और वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आगे आने वाले जो सेक्शंस होंगे वो हो सकता है थोड़े से बड़े हों, राइट। सो बेसिकली अभी कंसेप्ट मेरा ये है कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ डे 1, तो मैंने कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करके देखी हुई हैं। उस इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे मैं आपके लिए लेक्चर प्लान करके लेके आया हूँ। आपका काम ये है कि यार आपको हर दिन जो भी लेक्चर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, छोटा सा लेक्चर है, बाइट साइज लेक्चर है, उसको आप समझो और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो दिन में, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये लेक्चर के लेंथ और साइज बढ़ता जाएगा, राइट। उस समय पे चीज़ें थोड़ी सी समझने के लिए दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं अभी एक बेस तैयार कर रहा हूँ आपका। उस बेस को आप समझने की कोशिश करो और उन चीज़ों को उस तरीके से इंप्लीमेंट करो, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि यार स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसको यार ये सब चीज़ें स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियोस, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो यार प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ इसको। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एज वेल, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग आगे बात करते हैं और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में बात करते हैं कि यार स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है। तो देखो अभी तक आपने क्या किया है, आपने सिंपल से एक प्रिंट स्टेटमेंट लिया हुआ था और प्रिंट स्टेटमेंट में आपने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये जो हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट मैंने दिया हुआ है, यार इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोला जाता है? यहां पे इसको बोला जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विच आर एनक्लोज्ड इन दिस डबल कोट्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विच आर एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ स्ट्रिंग, ठीक है। सिंपल सी चीज याद रखो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ऑल राइट, अब यहां पे मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि यार जब हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से इस पे काम होगा। देखो जैसे मैं ये बोलता हूं कि मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, जब आप इसको डिस्प्ले करोगे तो इसका आउटपुट आपको कैसा आएगा? आपको आएगा हेलो वर्ल्ड। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये बोलना चाहता हूं कि यार ये जो हेलो वर्ल्ड है मेरे को 3 टाइम्स यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो 3 टाइम्स डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करोगे यार? ऑब्वियसली आप अगेन ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे और आप वापस से इसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड आप इसके अंदर लिख दोगे, ठीक है। आप इसके अंदर वापस से हेलो वर्ल्ड लिखोगे और इसको आप रन करोगे तो देखो ये वापस से हेलो वर्ल्ड आपको दिखा रहा है। बट इज इट पॉसिबल कि क्या मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में 3 हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर दूं? हाँ यार पॉसिबल तो है। कैसे कर सकते हैं? देखो यहां पे आप क्या करोगे, ये जो हेलो वर्ल्ड आपने लिखा हुआ है यही हेलो वर्ल्ड को मैं इसके आगे एक बार और डिस्प्ले कर देता हूं, एक बार और डिस्प्ले कर देता हूं। तो क्या ये एक के नीचे एक लाइन में आपको डिस्प्ले करेगा? क्या नहीं। देखो इसने क्या करा, इसने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे डिस्प्ले करा, फिर वापस से हेलो वर्ल्ड करा, फिर वापस से हेलो वर्ल्ड किया, जो कि एक ही लाइन में आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर नेक्स्ट लाइन के लिए एक कंसेप्ट चलता है /n। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड स्लैश, एंड देन आपने उसके लिए /n लगा दिया। /n का मतलब होता है न्यू लाइन। अब देखो अगर न्यू लाइन तुम ऐसे लगाते हो तो इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मैंने न्यू लाइन ऐसे लिखा है जहाँ कोई स्पेस नहीं दिया और यहाँ पे एक स्पेस है, तो देखो इसके आउटपुट में डिफरेंस आता है यार। आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा वो तुम्हें यहाँ दिखेगा। यहाँ पे देखो एक स्पेस एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि यार तुम किस तरीके का आउटपुट देखना चाह रहे हो, राइट। अगर मुझे ऐसा स्पेस देखना था तो मैं स्पेस दे दूंगा, नहीं देखना है तो मैं स्पेस को हटा दूंगा और मैं वापस से इसको रन करूंगा। तो देखो यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा है। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि यार मैं क्यों इसको मैनिपुलेशन बोल रहा हूँ।
मैं स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना सिखा रहा हूं आपको यहाँ पे। तो ये एक मैनिपुलेशन का एक कंसेप्ट हुआ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब दूसरा एक और कंसेप्ट आप समझो यहाँ पे, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होता है। अब देखो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाना चाहता हूँ कि हेलो एंड मुझे अपना नाम इसमें ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हेलो पंकज करके मेरे को लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। आपके पास में एक तरीका ऐसा है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट आप बोल सकते हो हेलो पंकज, ठीक है। जब आप ऐसा लिखोगे तो देखो आपको आउटपुट में आ जाएगा हेलो पंकज, यहाँ पे आ रहा है, राइट। बट जब आप आगे काम करोगे ना तो जनरली क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये तो मैं कहीं और से लेने वाला हूँ। कहीं और से मतलब कोई फंक्शन होगा, कोई वेरिएबल होगा जिसके अंदर ये वैल्यू आएगी, और उस वेरिएबल को मेरे को इसके साथ में ऐड करना है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, सपोज आप इमेजिन करो कि ये पंकज नाम से कुछ एक ऐसा मेरे को वेरिएबल है। तो अगर मैं ऐसा करके मैं इसको लिखता हूं तो देखो यहां पर भी आपको हेलो पंकज लिखा हुआ दिख रहा है। बट यहां पे हो क्या रहा है बेसिकली गाइस, यहां पे इसने क्या किया हुआ है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पे जब आप इसको लिखोगे तो यहां पे दो डबल कोट्स हैं जिसके अंदर आपने वैल्यू को डाल दिया, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। अगर आपको इस स्ट्रिंग को ऐड करना है तो इसके बीच में यहां पे आपको प्लस लगाना होता है। तो दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए हम कॉन्कैटिनेशन का यूज करते हैं और इस तरीके से कॉन्कैटिनेट होता है। देखो यहाँ पे हेलो पंकज लिख के आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे एक स्पेस चाहिए तो या तो ये हो सकता है कि वो स्पेस मैं यहाँ पे दे दूं, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि वो स्पेस मैं पंकज से पहले दे दूं, या एक तीसरा तरीका ये है कि यार मैं स्पेस को भी कॉन्कैटिनेट करूं। तो यहाँ पे से देखो ऐसे करके आप स्पेस को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये सब छोटे छोटे बेसिक फंडे हैं जिनके ऊपर अपन काम करेंगे, बट आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने आपको ये लिख के दिया हुआ है इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। अब अगर मैं यही चीज अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो अगर मैंने यहाँ पे से इसको ऐसे लिखा प्रिंट एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज पंकज, ठीक है। अब यार ये प्रिंट चल रहा है, ये प्रिंट भी चल रहा है, इस प्रिंट में क्या गड़बड़ हो गया। इधर तो मैंने कुछ ऐसा लिखा नहीं था, मैंने कुछ ऐसा दिया नहीं, बट इसमें एरर क्या दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली गाइस, जो आपका पाइथन का कोड होता है वो पाइथन के कोड को लिखने का एक तरीका है। हम इंडेंटेशन हर कहीं इस तरीके से नहीं दे सकते हैं, इसको इंडेंटेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो जो एरर भी ये आपको बता रहा है, यह आपको बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। अगर इस प्रोग्राम को आप रन करोगे ना तो आपको एरर में भी आएगा अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। अब इसको फिक्स कैसे किया जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं, आप सिंपल इसको इधर कर दो तो ये आपके पास में ये एरर फिक्स हो जाएगी और यहाँ पे आपको इंडेंटेशन से रिलेटेड एरर नहीं आएगी। तो ये इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी कोर्स के अंदर आपको ये इंडेंटेशन देखने को मिलेगा कि मैं कहाँ किसको इस तरीके से मैनेज करने वाला हूँ। तो पाइथन ऑटोमेटिकली एक इंडेंटेड लैंग्वेज है, जो भी आप इसमें लिखोगे इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, आपको उस स्ट्रक्चर में ही इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी तक के लिए आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी गाइस कि हमने कैसे काम किया है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी आप सीख गए हो, ये चीज भी आपको पल्ले पड़ गई है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इनपुट फंक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इनपुट फंक्शन के ऊपर चीजों को समझते हैं। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं गाइस, चीज़ें अगर आपको सीखने को मिल रही हैं, आप चीज़ें समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करना बनता है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को सिखा रहा हूँ। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।